दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में, अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं पूर्णतः सही और सटीक होता है। मेरे आवाज़ में परिवर्तन है क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, जुकाम है, जिसके कारण आवाज़ बैठ गया है। अगर आपको आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रहा है या स्पष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा आप मेहनत करके ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा आप भी परिश्रम आज कर लीजिए, आवाज़ सही होगा तो स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। अगर सुनाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मैं 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करूंगा और जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं पूर्णतः सही और सटीक है। विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबर आता है, जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उसे मैं कलेक्ट करता हूं, उसको खुद पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आखिर क्या है माजरा, क्या कहानी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर है बिजली को लेकर। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत में बिजली संकट सबसे बड़ा संकट है। महंगाई चरम पर है और बिजली संकट क्यों आ रहा है? कोयले की कमी है या तो एक अलग बात है। कोयला क्यों कम हुआ या सोचने का विषय है कि हमारे भारत में कोयला नहीं है। कोयला बहुत है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सरकार अगर कोई कमी देखती है किसी में या कोई ज़मीन कब्जा करता है उस पर बुलडोजर चला देती है। लेकिन बिजली बिल का 59 अरब दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग। सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब इतना पैसा बकाया है तो आखिरकार आम जनता को बिजली कैसे मिलेगा? जब आम जनता को दबाया जाता है, सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता, प्रेशर देकर ज़मीन को छुड़वाया जाता है, गरीब का घर भी गिरा दिया जाता है कभी कभी, भले ही गलत तरीके से घर बना हो, लेकिन गरीब है उसके रहने का ठिकाना छीन लिया जाता है। तो सरकारी विभाग में 59 अरब जो बकाया है उसे सरकार वसूल क्यों नहीं पा रही है? सरकारी मतलब सरकार, तो सरकार अपने लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाती है? यह भी सोचने का विषय है। 1 लाख करोड़ के घाटे में है बिजली कंपनियां, और मैं आपको बता दूं धीरे धीरे करके सब निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जाएगा और स्थिति कितनी अच्छी होगी वक्त आपको बताएगा। श्रीलंका का हाल आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं ऐसी खबर आपको बताऊंगा कि आप सुनकर चौंक जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और कौन कौन से विभाग बकाया हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, ग्राम विकास, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, पुलिस वित्त, ये सब काफ़ी पैसा बकाया है। और जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ 31 मार्च तक का है। एक खबर अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर है। अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी, सभी के ध्यान में एक सवाल है। अगर हम कैलेंडर का अध्ययन करते हैं तो कैलेंडर के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में होगी। ये भी होगा, इसके संबंध में आपको जानकारी जल्द ही दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी रेडी कार्यक्रम के तहत प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए विशेष सत्र, ड्रॉप आउट दर कम करने तथा 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान, माध्यमिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूल अपनी वेबसाइट और पंजीकृत विद्यार्थियों की ईमेल आईडी मई तक बनाएंगे। हर स्कूल में शक्ति मंच का गठन, छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण और छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन। तो नई शिक्षा नीति के तहत यह भी होगा। अगली अपडेट है डॉलर को लेकर। आपको मालूम होगा 2013 के पहले मोदी जी कई बार भाषण दे चुके हैं। मोदी जी कहते थे कि भारत का रुपया कमज़ोर कैसे हो रहा है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया 52 पैसे कमज़ोर हो गया है। 77 रुपये 42 पैसा पहुँच गया है डॉलर, यानी कि $1 की कीमत भारतीय रुपये में 77 रुपये 42 पैसा हो गया है। और मैं आपको बता दूं जब जब डॉलर इंक्रीज होता है, बढ़ता है और रुपया कमज़ोर होता है, तो जो भाषण मोदी जी के द्वारा 2013 में दिया जा रहा है आज क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब डॉलर की अपेक्षा रुपया कमज़ोर होगा तो भारत में महंगाई चरम पर होगी। जब महंगाई चरम पर होगी तो आम जनता रोड पर आएगी।
बातों को समझ रहे हैं जिस तरह से श्रीलंका में हुआ है। तो अभी इस पर एक जानकारी मैं दूंगा आपको श्रीलंका के बारे में, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। कई समाचार पत्रों में डॉलर के संबंध में जानकारी दी गई कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इतना डॉलर जो है ऊंचाई नहीं छुआ था, रुपया इतना गिरा नहीं था जितना अब गिरा है। आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे तो यह बात आपको बताई जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर इतनी चरम पर है, बात समझ रहे हैं, और रुपया गिर रहा है। अगली अपडेट है 25% ने छोड़ दी आरआरबी की परीक्षा। आरआरबी की परीक्षा जो सीबीटी परीक्षा हो रही है, आखिरकार क्यों छोड़ी? आपके जहन में सवाल होगा। क्योंकि दूरी के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा को छोड़ा गया है। आरआरबी के द्वारा सेंटर इतना दूर बना दिया गया कि आखिरकार एक ही चारा अभ्यर्थियों को दिखाई दिया, परीक्षा छोड़ना। कई अभ्यर्थी जा नहीं पाए जिसके कारण परीक्षा जो है छोड़ दिए हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की परीक्षा 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में केंद्र बनाए जाने के कारण वहां पहुंचने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन न मिलने की वजह से तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। ऐसी परीक्षा क्यों कराई जाती है जहां ट्रेन का टिकट ना मिले और अभ्यर्थियों को परीक्षा छोड़नी पड़े? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और आरआरबी है। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। जब ट्वीट किया गया छात्रों के द्वारा, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। 25% अभ्यर्थियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई या नहीं हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है थाली पर महंगाई की मार, आटे के दाम 12 साल में सबसे ज़्यादा, यानी कि 12 साल में सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। अब जब आप होटल पर खाना खाने जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको रोटी थोड़ी महंगी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ सस्ता हो रहा, कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, सब महंगा होता चला जा रहा है। अगली अपडेट है यूपी भाजपा को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। अध्यक्ष पद की दौड़ में नित नए नाम शामिल होते रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच दिल्ली में नए बदलावों को लेकर कवायद शुरू की गई है। सोमवार को भी इसे लेकर मंथन हुआ। सुनील बंसल भी दिल्ली में हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा जिससे 2024 का रास्ता साफ हो चुके। तो बीजेपी इस पर वर्क कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। अब बीजेपी किसे अध्यक्ष बनाती है यह देखने वाली बात होगी। वैसे कई नाम आगे चल रहे हैं, चर्चाओं में हैं, और जाति के आधार पर अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ओबीसी या एससी कास्ट का अध्यक्ष हो सकता है। अगली अपडेट है श्रीलंका को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ भी महंगाई चरम पर है। क्यों महंगाई हुई आपको भली भांति मालूम होगा। जब भारत में इसी तरह महंगाई होगी तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर फूंके गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, घर फूंक दिए गए। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए। स्थिति बहुत ही दयनीय है श्रीलंका की। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो चावल खरीद रहे हैं। वहाँ की स्थिति ऐसी है। अगर भारत में गैस का दाम 2000 रुपये हो जाए, 1 किलो दाल 400 रुपये में मिलने लगे, 1 लीटर तेल सरसों का 300-350 में मिलने लगे, पेट्रोल डीजल जो है 200 रुपये लीटर हो जाए, 300 रुपये, तो बताइए भारत की स्थिति क्या होगी। तो क्या इस पर लगाम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला भी पेंशन का हकदार है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स की 1729 पदों की भर्ती विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रीति पटेल, विवेक कुमार एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता रोहित द्विवेदी, अजय त्रिपाठी एवं सूर्यकांत पांडे और राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग के अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है। मामला पेचीदा था। मामले के तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में घोषित करने के साथ ही विवादों में आ गई थी। प्रीति पटेल एवं अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता न देने और कटऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में सफल न करने को लेकर आरोप लगाया था। उसी पर मुकदमा चल रहा है, उसी पर केस लगा हुआ है। तो रोक लगा दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में स्टेप बताया गया है और कि आगे क्या हो सकता है, और भर्ती पर स्टॉप कर दिया गया है। यानी कि 1729 पदों की भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। तो भर्ती प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी या तो देखने वाली बात होगी। 3
समिति बनाकर 15,000 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। समिति 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अगली अपडेट है कक्षा 9 व 10 की लिखित परीक्षा में अब OMR सीट भी बहुविकल्पीय वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ नए प्रारूप पर होगी परीक्षा। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 10 व 12 प्री बोर्ड प्रतियोगात्मक परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। कक्षा 10 व 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी तक कराई जाएंगी। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी तक होंगी। बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में कराई जाएंगी। तो पूरी जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती होंगे 368 शिक्षक। इसके संबंध में पूरा विस्तार से जानकारी दिया गया। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। शासन अधियाचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे सकता है। तो विज्ञापन कब तक आएगा, आपके जहन में एक सवाल है। तो जुलाई अगस्त तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। होमगार्डों की भर्ती को लेकर है बहुत ही अच्छी खबर है। भर्ती होने जा रही है और हर साल 12,000 भर्ती करने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड व स्वयंसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 साल में 48,000 भर्तियां की जाएंगी। इसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। होमगार्ड विभाग ने अपनी कार्ययोजना में भर्तियों को शामिल किया है। कार्ययोजना कितने दिन की है? 100 दिन की है। और मैं आपको बता दूं, विभाग ने अपनी 100 दिनों की कार्ययोजना में अंतर जनपदीय ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले होमगार्डों को प्रतिदिन 150 रुपये भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। पहले केवल 30 रुपये था, इसे बढ़ाकर 150 रुपये किया जाएगा। 360 करोड़ रुपये वित्तीय व्यय भार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वेतन भी बढ़ने के आसार हैं, आपको मनी भी ज़्यादा मिलेगा। साथ साथ हर साल 12,000 अगर होमगार्ड की भर्ती होती है तो एक रोज़गार का द्वार खुलेगा और भर्तियां होनी चाहिए। मैं भर्तियों का पक्षधर हूँ। अगर सरकार भर्ती करती है तो यह सराहनीय काम है। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षकों की 2 लाख से ज़्यादा खाली पदों को भरने की मांग की जा रही है। चेतावनी, विज्ञापन जल्दी घोषित न हुआ तो होगा व्यापक आंदोलन। इसके संबंध में एक विस्तार से जानकारी मैं आपको दूंगा। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का इंतजार करिएगा, तब उसमें समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो या बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बाय ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।